में राम राम। होली के पावन अवसर पर गुरु महाराज जी की बागवाड़ी उनका परिवार साध संगत दरबार में आई है और बड़ी खुशी की बात है कि आज महाराज जी के परिवार में ये बात ऐसी घर कर गई कि खुशी तो अपने महाराज के सत्संग में है। अगर हमने खुशी प्राप्त करनी है तो साध संगत के बीच में बैठ के, साध संगत गुरु रूप है और गुरु रूप के दर्शन गुरु महाराज के दर्शन है। गुरु रूप पे साध संगत जी एक बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ी नेमत बख्शी है गुरु महाराज जी ने साध संगत को कि गुरु रूप साध संगत का दर्जा ले लिया और ये महाराज ने समझा दिया कि गुरु रूप जो साध संगत है, ओ भाई छोड़ दो यार, बंद कर दो, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, जो हो रहा ठीक है बस, या फिर इन्हें बंद ही कर दो। गुरु रूप साध संगत जी, गुरु रूप साध संगत का मतलब है कि इस काल की नगरी में इंसान का आना और उसके बाद सीधी काल से टक्कर लेना, ये कोई हर एक के बस की बात नहीं है। जो पूर्ण गुरु के संबंध में है, जो पूर्ण गुरु की शरण में है, ये शुभ अवसर उसको मिलता है। वरना संसार में इंसान आया और वापस चला गया, उसके आने का कोई मतलब, कोई मकसद ही नहीं रहा। गुरु रूप साध संगत जी आते तो पशु पक्षी भी है, संसार में पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, और जो काम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का वही काम इंसान कर रहा है। किसी का आदर भाव नहीं, किसी को मानना नहीं, और एक ऐसी परंपरा संसार में चली हुई है कि जो हमारे बुजुर्ग करते थे हमने भी वही करना है। वो क्या कि जो हमारे दादे परदादे करते आए हैं, औरतें कहती हैं, माई बीबी बैठी हैं, बहनें बैठी हैं कि जो हमारी सास करती आई है वो ही हमने करना है। गुरु रूप के साथ संगत एक तरह से वो ठीक भी है, क्योंकि अभी संत शरण में उनका दाखिला नहीं हुआ, अभी वो संतों के समागम में नहीं गए, इसीलिए उस परंपरा में उलझे पड़े हैं। वही जिंदगी लगी हुई है, यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ मत्था टेकना, वहाँ सिर झुकाना, ये करना वो करना। मगर ये काल की नगरी में जो ये सत्संग लगते हैं राधा स्वामी महाराज के, निरंकारी जी के, महाराज सरसे जी, सतनाम जी, मस्ताना जी के, और जितने भी महात्मा रह पर संसार में आए, रविदास महाराज जी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, सत्संग लगने का एक मतलब खास है कि इंसान को अपने बारे में पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया था, और इसका पता मौके के संत बताते हैं। वरना इंसान उन्हीं परंपराओं में उलझ के अपना जीवन एक पशुओं की तरह, पशुओं का क्या काम है, खाना सोना, औलाद उनके लिए, बच्चे उनके लिए, बच्चे इंसान के लिए। गुरु रूप साध संगत जी महल बना रहे, रुपया पैसा कमाना, ये एक परिवार की जरूरत है। मगर इसके अलावा एक सच्चाई और भी है कि संसार छोड़ के जाना है।
अमर नहीं है। जो भी आंखें देख रही हैं वो सब एक अस्थाई खेल है, सबका सब फना होना है, सबने वापस जाना है। फिर इंसान में और पशु में क्या फर्क है? फिर परम पिता परमात्मा ने अपना स्वरूप इंसान को दिया, सद्बुद्धि दी कि इंसान कर सकता है, करा सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है। अच्छे माड़े की जो फर्क है वो इंसान को है, किसी पशु पक्षी को, जानवर को नहीं है। ये सद्बुद्धि जो बख्शी है ये कुल मालिक ने इंसान को बख्शी है, मगर इंसान ने उस सद्बुद्धि का कोई फायदा नहीं उठाया। जन्म अपना कीड़े मकोड़ों की तरह गुजार के और उसके बाद राम नाम सब। गुरुदेव परिषद संगत जी, क्या कारण है, क्या कारण है कि दुनिया में इतने पंथ हैं, इतने गुरुमुख हैं? हर इतवार, हर मंगलवार सत्संग लग रहे हैं। सत्संग लगने का क्या मतलब है कि इंसान को इंसान बनाने की दवाई गुरु दरबारों में, गुरु के डेरों में, गुरु के चरणों में मिलती है। और ये सत्संग लगना, जैसे कि आज सत्संग है, कि इंसान अपने रास्ते से भटक ना जाए। जो नियम असूल हैं वो इंसान के पल्ले में रहने चाहिए। गुरु पैसा संगत जी, नियम के बिना, असूल के बिना इंसान गुरुमुख नहीं हो सकता। गुरु ने असूल बता दिए कि भी आज के बाद अपने घर में बैठ के राम नाम करना है, कहीं शीश नहीं झुकाना। शीश जहाँ झुकना था झुक चुका है आपका। आज के बाद अपने घर में बैठ के राम राम करना है। ये जो इंसान बाहर पूजा करने जा रहा है ये काल की बगात है, काल की पूजा है, क्योंकि ये काल की नगरी है। ये काल का एक बहुत बड़ा फैलावा फैलाया हुआ है। गुरु परिषद संगत जी, इसीलिए संतों महात्माओं की बात इंसान की समझ में बहुत कम आती है। गुरुमुख तो बन गए, मगर जो महाराज के नियम थे असूल से, उससे इंसान भटक गया, उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया। गुरु महाराज जी, सदगुरु पूज्य जी महाराज कहते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बड़ी बीमारी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर ने बीमारी भी देख ली, बीमारी का कारण भी देख लिया और उसकी दवाई भी दे दी। उसके बाद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई आपने ये परहेज करने हैं, मिर्च नहीं खानी, लस्सी नहीं पीनी, खट्टा मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये आपने परहेज करने हैं। अगर इंसान दवाई लेके वो परहेज ना करे तो दवाई किस काम की? क्या उसको फायदा होगा? नहीं होगा। ऐसा ही कुछ खेल संतों महात्माओं के सत्संग का भी है, नाम का भी है, गुरुमुख होने का भी है। अगर गुरु के बताए असूल पे इंसान ना चला, उसको ना अपनाया, तो नाम की दवाई खाने का कोई मतलब नहीं है। गुरु परिषद संगत जी, इंसान वैसे का वैसे ही है। जिस कारण के लिए गुरु महाराज ने अपना दामन फैला के हमारे लिए उस काल पुरुष परमात्मा से एक फरियाद की थी, एक हमारी जमानत ली थी, गुरु परिषद संगत जी, हमने वो जमानत जब्त करा दी। क्यों? हमारा आपका जो मेल है गुरु महाराज से, बच्चों का, बागबाड़ी का, परिवार का जो मेल है, वो मेल है असूल का, वो मेल है नियम का। अगर इंसान के पल्ले में असूल ना रहे तो मेल नहीं हो सकता। गुरु परिषद संगत जी, फिर कौन? फिर तो कोई संबंध रहा ही नहीं। संबंध सिर्फ एक है, नियम का, असूल। जो भी गुरुमुख इंसान किसी से भी गुरु से नाम दीक्षा ले, नामदान ले, अगर उसके पास असूल नहीं है या भूल चुका है तो गुरु के शासन में गुरुमुख नहीं हो सकता। इसीलिए इस सीढ़ी पे बहुत कम इंसान है, बहुत कम इंसान। गुरुमुख तो बहुत हैं,
मगर गुरु के दायरे में नहीं है। गुरु रूपेश सत्संग जी, मैं कल ही एक बात सुना रहा था दुकान पे कि एक महात्मा सत्संग में एक बात सुनाया करते थे, और वो बात हम बाहर क्या लागू करें, अपने परिवार में अपने सत्संग में ही लागू है वो बात, क्योंकि देखने में सब कुछ स्पष्ट हो रहा है कि इंसान को जहां समझाया था वहां इंसान नहीं है। एक महात्मा थे, दरबार था, डेरा था, नामदान दिया करते थे, शासन का जाती सत्संग लगती थी, पर उन महात्मा को एक शौक था कबूतर पालने का। कबूतर पाल रखे थे बहुत सारे, अपने पूजा पाठ से कर्म से नाम सिमरन के बाद वो कबूतरों को दाना दिया करते थे, पानी दिया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके मन में एक ऐसी बात आई कि क्यों ना इनको भी कुछ पाठ पढ़ाया जाए, कबूतरों को शायद इनकी समझ में कुछ आ जाए, क्योंकि ये बेचारे जानवर हैं, इनको कोई भी शिकारी या चिड़ी मार इनको पकड़ के ले जाता है, यहाँ बेच वहाँ बेच, और कोई मतलब इनका मांस खा रहा है, कुछ खा रहा है। तो ये अगर ये मेरी बात को समझ गए तो किसी के चक्कर में नहीं आएंगे, फिर किसी शिकारी का शिकार नहीं बनेंगे। तो क्या पाठ पढ़ना शुरू कर दिया महात्मा ने, सुबह उठ के दाने घेरने, और एक बात कहनी कि एक दिन काल आएगा तुम्हारे पास दाने घेरेगा, तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, तुम्हें भून के खाएगा। ये पाठ कई महीने चला और सालों चला। एक दिन वो महात्मा जब सुबह उठे तो क्या देख रहे हैं कि बाहर से कुछ आवाज आ रही है। कबूतरों के जहाँ उन्होंने वो स्थान बनाया था कबूतरों का, वहाँ गए, सारे कबूतर एक आवाज में बोल रहे हैं कि हमारे पास काल आएगा, हमारे पास दाने घेरेगा, हमें पकड़ के ले जाएगा, हमें भून के खाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो महात्मा बड़ा खुश हुआ कि जो मैंने सोचा था वो हो गया। अब उन पे दाने घेरे, उनसे कहा भी ऐसा है अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, जहाँ तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, भाई बहन, जाओ और सबको जाके ये पाठ पढ़ाओ कि ताकि कोई भी किसी शिकारी के जाल में फंदे में ना आए, बेमौत ना मरे। गुरु रूपेश सत्संग जी ऐसा ही हुआ, सारे कबूतर उड़ गए। एक बहुत भारी तादाद में जंगल में कबूतर बैठे हैं और यही भाषा बोल रहे हैं, एक दिन काल आएगा, हमारे पास दाना गिरेगा, हमें पकड़ के ले जाएगा, हमें भून के खाएगा। तो जो पशु पक्षी पकड़ने वाले हैं, शिकारी जंगल में घूम रहे थे, तो क्या देख रहे हैं कि एक आवाज आ रही है, और जो वो नजदीक गए तो वो कबूतर बोल रहे हैं, बैठे बैठे सारे के सारे कबूतर बोल रहे हैं, बेशुमार कबूतर बैठे हैं और यही बात बोल रहे हैं कि एक दिन काल आएगा, हमारे पास दाना गिरेगा, हमें पकड़ के ले जाएगा, हमें भून के खाएगा। अब वो बात कर रहे हैं आपस में कि ये हमारे पकड़ से बाहर है, हम इनको नहीं पकड़ सकते। तो दूसरे ने कहा कि कोई बात नहीं, 2 मुट्ठी दाने गिर के देख, शायद ये आ जाए जाल में। अब जैसे ही दाने गिरे, उन कबूतर अपनी बात जो थी, उनकी भाषा थी, वो भूल गए और दाने पे गिर गए। जैसे ही दाने चुभने लग गए, जाल गिरा, रस्सी खींची और उठा के उनको जो भी उनके पास साधन था उस पर रख के चल दिए। अब वो जाले में बंद हैं, उनके पास कैद है, और वो कैद होते भी यही बोल रहे हैं कि एक दिन काल आएगा, हमारे पास दाने गिरेगा, हमें पकड़ के ले जाएगा, हमें भून के खाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब वो कह रहे मुझे क्या बात है, हम तो ये कैद में है हमारी, हम इनको मारें या बेचें जो भी करें, मगर ये फिर भी बोल रहे हैं। तो दूसरा कह रहे हैं कि बात ऐसी है, ये किसी अच्छे इंसान के साथ रहे हैं, किसी महापुरुष के साथ रहे हैं, और इनको एक पाठ पढ़ाया गया। अब पाठ तो पढ़ लिया, मगर हम क्या बोल रहे हैं, इस बोलने का मतलब क्या है, गुरु रूपेश सत्संग जी इस पे अमल नहीं किया, इसीलिए आज ये हमारे जाल में बंद है। तो महात्मा समझा रहे हैं
कि कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी है, हमारा भी हाल ऐसा ही है। महाराज ने कहा कि भाई कहीं शीश नहीं झुकाना, मणि मसाणों को नहीं पूजना, मगर नहीं, फिर भी इंसान के अंदर वही बात है, आज वहां जाना है, आज यहाँ जाना है, झूठ पे जाना है, आज खेड़े पे जाना है, आज फलाना जाना है। किसी पड़ोसी ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया कि नहीं तेरा ये संकट हल हो जाएगा तो वहां चले जा, अपने गुरु का दांव पे लगा दिया। तो गुरु पे संगत जी, गुरु तो दांव पे नहीं लगा, मगर वो इंसान दांव पे जरूर लग गया। दोनों तरह से वो इंसान दोषी हो गया, क्योंकि परमात्मा रूठ जाए, ठोर है, जगह है, इंसान समझ सकता है, मगर अगर गुरु रूठ जाए तो फिर संसार में क्या, तीनों लोगों में कोई भी उसको समान नहीं मिल सकती। उसके लिए एक बहुत बड़ा भयानक एक रास्ता, एक मंजिल उसको तय करनी है, और बहुत ही भयानक अंजाम। गुरु रूप में संगत जी, 1.25 लाख जीवों को काल ने रोज खाना है, वो तो काल का दोषी होगा जिसने सूर तोड़ दिया। मगर जिस महात्मा की जमान जब्त हुई है, उसके अंदर से जो उसके बारे में निकलेगा वो इंसान सहन नहीं कर सकता। इसीलिए गुरुमुख इंसान इस बात को बिल्कुल भूल गया, बिल्कुल सोचता ही नहीं है कि मैं अंधा था, मैं मनमुख था, मैं काल की नगरी में एक अन्य की जिंदगी जी है मैंने अब तक, जिसने जहां बोल दिया मैंने वहां चला गया। मगर आज मैं शरण में हूं, मेरे महाराज ने ज्यादा समझाया, और फिर सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, जो संकट था पहले वो हल हुआ, उसके बाद नामदान से नवाजा गया। ये तो चलाने वाले ने कुछ पंथी इस ढंग से चलाया है कि पहले अपने महात्मा का संगत इम्तिहान लेती है, उसके बाद उसकी मर्जी वो नाम ले ना ले, अपने घर में आश्रम नवाए ना नवाए, ये उसकी मर्जी है। तो गुरु पे संगत जी, इतना बड़ा कर्म संतों महात्माओं का संसार पे, इस बागवाड़ी पे है, ये समझ नहीं आती कि इतना कुछ होने के बाद भी इंसान अपने रास्ते से भटक के फिर काल की नगरी, फिर काल के दायरे में, जबकि संत पल्लव साल के कुल मालिक से अपने बच्चों के लिए, बागवाड़ी के लिए फरियाद कर रहे हैं कि मैं इसको 84 में नहीं आने दूंगा, आज से ये मेरा है, इसका आवागमन जो है आज से खत्म है। कितनी कितनी योनि एक एक जीव की है, 4 खानियों में ये संसार में काल ने जो 4 चक्कर चलाया है, क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं, इसमें पशु हैं, इसमें पक्षी हैं, इसमें वनस्पति भी है, जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब 84 में है, इसमें निकल के इंसान आया है। उसके बाद जाके कहीं इंसान का जामा मिला, इंसान का चोला मिला, करोड़ों अरबों इस बात में साल लग गए इंसान का जन्म लेने में, मगर इंसान को अपनी कदर नहीं, इंसान को इसकी पहचान नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैंने क्या करने आया था, मैंने कहां जाना है। इंसान का जामा मिलना, ये समझो कि कुल मालिक ने अपना स्वरूप, अपनी सद्बुद्धि, अपना शरीर यहाँ जमीन पे उतार दिया। इसका प्रूफ है हमारे संत महात्मा, नामदेव जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, गुरु प्रसाद संत जी, रविदास महाराज जी हैं, कबीर साहब, नानक देव जी हैं, धन्ना जी हैं, बाबा कल्लू महाराज जी, बाबा कृपा जी। इसका सबूत ये है कि परमपिता परमात्मा इंसानी जामे में, इस काल की नगरी में हमें उस लोग का रास्ता दिखाने, उस लोग के अपने साथ ले जाने इस संसार में आते हैं कि अपने बच्चों को नाम, और एक नाम के अलावा अगर कोई कहे मैं ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, मेरे घर में गीता भी है, बाइबल भी है, कुरान भी है, सब कुछ है, मगर इंसान उससे पार नहीं हो सकता, उससे पार नहीं हो सकता। गुरु प्रसाद संत जी, वरना भूले साहब, बाबा भूले साहब कभी अपनी वाणी में ये ना कहते कि वेद कुतेबा पढ़ पढ़ थके, सजदे करके किसके मत्थे, नारा मंत्र नारा पक्के, जिन्हें रख पाया अंदरों यार। ये नाम की प्राप्ति करने के बाद इंसान अपने
ऊपर ध्यान लगा के बैठेगा तो सब कुछ अंदर है, क्योंकि सब कुछ शरीर में ही है, बाहर कुछ नहीं है। और ये जो गुरु प्यारी साध संगत जी, साध संगत है, संगत को दर्जा दिया साध संगत। संगत वो है जिसने अपने आप को साध लिया, वरना इंसान को ढोल भी सुनने आ रहा है, कोई शब्द सुनने आ रहा है, किसी को भंडारे का स्वाद अच्छा लगा और किसी को घूमना अच्छा लगा, चलो इसी बहाने घूमने आते हैं। मगर वो बिरला ही है जिसने अपने आप को साध के गुरु के वचनों पे अमल करके संगत पे बैठना है, जिसने अपना तन मन दरबार में लगाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद मैंने वहां जाना है, ये जाना है, मन में उथल फूल। एक मन पे लगाम लगाने के लिए तो एक नाम का उपासना महाराज देते हैं कि मन को काबू करना है, मन को कंट्रोल करना है। और जब तक इंसान राम नाम का सेवन नहीं करता, जब तक इंसान मनमुख से गुरुमुख नहीं बनता। गुरुमुख मेरे साथ संगत कई ऐसे देखे मैंने सत्संग में, इस 30-35 साल में ऐसा भी देखा है कि बैठ के सत्संग में और थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ही इंसान 2 घंटे 3 घंटे सत्संग में आया ही, बाहर बैठ के गप्पे मारने शुरू कर दी, पर सत्संग में नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि अभी मन का बर्तन बना नहीं है, अभी गुरु पे विश्वास नहीं हुआ, अभी महाराज की रहमत उस पर नहीं हुई। गुरु मेरे साथ संगत शब्दों में सत्संग में बैठना इतना आसान नहीं है, बहुत औखा है, बेलोक है, बहुत औखा है सत्संग में बैठना, और रूहानियत की सत्संग में बहुत औखा है बैठना। इसीलिए जो साध संगत है सिर्फ उसको बैठना है, वरना नहीं बैठ सकता। जिसने अपने आप को साधा ही नहीं है, और साधने का प्रूफ क्या है कि इंसान के घर में आश्रय लगा है, साध संगत घर में सब में आश्रय लगा है। इंसान अगर वहां बैठता है तो संगत में भी बैठेगा, अगर वो बैठते नहीं तो वो संगत में कैसे बैठेगा? अपने आप को साधा ही नहीं है, उसको पता नहीं है बैठना क्या चीज है, ध्यान क्या चीज है, सिमरन क्या चीज है, सब्र सुमति का खेल क्या चीज है, मालिक से कैसे मिलना है, मालिक को कैसे महसूस करना है। गुरु मेरे साथ संगत जी, बिना बैठे, बिना चौकड़ा मारे, बिना अपने आप को साधे साध संगत नहीं बन सकती। साधना अपने आप को है। गुरु मेरे साथ संगत जी, इसीलिए आज का ये जो होली का पर्व है, तो हमने सोचा कि बैठ के साध संगत गुरु महाराज जी के दरबार में, उनके चरणों में बैठ के उनके नाम का गुणगान सत्संग करें। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? और सत्संग में आने से जो इंसान से भूलें हैं, गलती है, उसकी मैल दूर होती है, वरना उसकी प्रति इंसान में गलत गई तो उतना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गुरु महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। ये जो सत्संग लगती है, अब ये राधा स्वामी है, ये हफ्ते में 3 बार सत्संग लगा रहे हैं, क्योंकि काल का बहुत जोर है। इस वक्त काल बड़ा जवान है, गुरुमुख को भी कोई भी मनमुख अपनी तरफ ले जाएगा, ऐसा समय आ चुका है। इसीलिए गुरु इस सत्संग के माध्यम से एक धोबी का काम करता है कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सूरती शिला पर धोइए निकले ज्योति अपार। जब तक सत्संग में नहीं इंसान आता, जब तक वो परतें चढ़ी है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद इंसान आया, हर योनि की परत चढ़ी पड़ी है आत्मा के ऊपर। इसीलिए आत्मा बलवान नहीं है, इंसान मन के मध्य चल रहा है, और जिसकी आत्मा जा गई वो उसका पाँव कभी पीछे नहीं हट सकता। उसको संसार की परवाह नहीं है, उसको रुपये पैसे की परवाह नहीं है, उसको घाटे नफे की कोई परवाह नहीं है। गुरु मेरे साथ संगत जी, ये आत्मा का खेल है। महाराज जी कह रहे कि आत्मा से परमात्मा, हमें कोई रुपये पैसे का
कड़ापा या अरदास नहीं करनी, सिर्फ आत्मा का दान चाहिए। आत्मा का दान अगर इंसान महात्मा के चरणों में लगा के बैठा है तो मैं ये कहता हूँ कि 35 साल तक चल रहा मेरा कोई खाली नहीं गया दरबार से, कोई खाली नहीं गया दरबार से। एक बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी रहमत गुरु महाराज ने हमें दी है, और जो हमने देखा है वो अपनी आंखों से देखा है, स्पष्टीकरण बिल्कुल कर दिया गुरु महाराज ने। मगर कोई लेने वाला चाहिए, कोई आत्मविश्वासी शासन चाहिए, कोई बराकी चाहिए जिसको बराग हो अपने महात्मा का। गुरु शासन जी, गुरु की लगन का लगना ये बहुत औखा है, और जिसको लग गई उसको संसार की परवाह नहीं है, उसको परिवार की परवाह नहीं है, क्योंकि उसको पता लग गया कि मैंने तो वापस जाना है, संसार छोड़ना है। तो उस प्रकार में जो मैं इकट्ठा करने, ये चुगली, निंदा, चोरी, झूठी गवाहियां देना, यहाँ वहाँ का धन इकट्ठा करना, ये कोई काम आने वाला नहीं। जो कुछ भी सच्चा सौदा इंसान करके जा रहा है, और बड़भागी है वो जीव कि जिसको सतगुरु पूर्ण की ओट आसरा मिला, उनकी संगत मिली, उनका सहारा मिला। क्योंकि यही एक धन साथ जाने वाला जो आज आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो आज आप संचरण में बैठे हैं, जी जितनी भी सांसें आप इस दरबार में ले रहे हैं, बस यही लिखी गई है, वरना दिमाग में यही पता क्या चल रहा है कि इंसान मुंह से कुछ नहीं बोलता, मगर अंदर से दूसरे के बारे में बताइए, दूसरे बारे में जरूर ईर्षा, द्वेष, ये नहीं पता क्या क्या, बिना बताए बिना करे ही इंसान गुनहगार बन गया। बचना बहुत औखा है। ये सत्संग लेने का यही मतलब है कि इंसान वहीं कमाए गए जहाँ मेरे मालिक ने एक हम सबको एक बाटे से प्रसाद दिया है, एक नाम दिया है, एक असूल बताए हैं, तो सारे के सारे उनकी बागबाड़ी वैसी होनी चाहिए। हमसे महाराज उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ खड़े हो वहाँ से हमारी महक आनी चाहिए, हमारी खुशबू आनी चाहिए कि जब ये ऐसा है तो इसका महात्मा कैसा होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु के साथ संगत जी आइए गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम के बाद नाम, उनके नाम का शब्द लेके जा रहा हूँ। जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता कृष्ण जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो सभी ने अगर बात समझ में आए तो सभी ने गाना है, वरना ताली का साथ हो देना। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। क्या नाम है इसका? हाँ, दीपा बेटे नहीं बैठे, मेरे साथ बैठी है। अच्छा, नहीं मैं तो वो पूछ गया, वो निकल गया। जिस तरह बैठी कोई बात नहीं, जिस तरह बैठा जाए उस तरह बैठा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखिए महाराज जी के चरणों में मैं ऐसा ही उनके शब्द लेके जा रहा हूँ कि हे महाराज, जितनी भी सांसें बची हैं एक ही मकसद है कि मैं आपके चरणों से जुड़ा रहूं। और जब भी, क्योंकि ये आंखें जो हैं ये नाशवान चीजों को देखती हैं, मगर ध्यान सिमरन पे जब भी मैं आपका सिमरन करूं, जब भी आपका ध्यान लगाऊं, तो आपकी सूरत, आपकी छवि मेरे अंतम साई मेरे सामने हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ, ये संसार के जो मैं देखता हूँ, मैं इससे बड़ा दुखी हूँ। और क्या कह रहा है, जगत के रंग में क्या देखूं, जगत के रंग में क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग में क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग में क्या देखूं, तेरा
कृष्णाचंद्र जी, मेरे इन रिश्तेदारों ने बिछाया जाल ममता का। एक ऐसे महात्मा, वैसे महात्मा तो सारे ही एक असूल के, एक नीति के होते हैं, क्योंकि जब संत का नाम आ गया तो संतों का जो रहना है, बैठना है, कहना है, सोना है, वो एक है। तो एक महात्मा दोपहर का समय था, किसी गांव से गुजर रहे थे। अब खेत में पूछा कि भाई इस गांव में कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल ही ईमानदार हो, मगर होना चाहिए गुरुमुख, गुरु वाला होना चाहिए। क्योंकि उस महात्मा का नियम था कि मैंने अगर पानी पीना है, खाना खाना है तो किसी गुरुमुख के घर, वो भी होना चाहिए सही, एक लेवल लगा ना होना चाहिए अपने महाराज के रास्ते। उस घर का मैंने पानी पीना है। तो क्या कोई इस गांव में कोई ऐसा है? तो जिससे वो पूछ रहा था उसने कहा हाँ जी एक है। कहे अच्छा, कहीं उसके लड़के कितने हैं? कि महाराज उसके 3 लड़के हैं। कि अच्छा, कि उसको पैसा कितना होगा? कि ज्यादा तो मेरे को पता नहीं, पर 4 लाख के करीब उसके पास है। भाई उसमें जमीन जायदाद कितनी है? कि उसमें 2 किले हैं जी जमीन के। कि अच्छा, आओ इतनी बात सुनने के बाद वो उसके घर गया, उस गुरुमुख के घर गया, दुआ सलाम हुई। उसने कहा आओ महाराज जी बैठो। उसने कहा बैठूंगा बाद में, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। कि हाँ जी, कि आपके पास बच्चे कितने हैं? तो कहे कि मेरे पास 1 लड़का है। अब उसके माथे में बल पड़ गए, क्योंकि वो तो सुन के आया 3 लड़के। कि आपके पास रुपया पैसे कितना है? कि मेरे पास 1 लाख रुपए है। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया महात्मा का। कि है वो तो कहता सच्चा है, गुरुमुख है, ईमानदार है, मगर ये झूठ पे झूठ। कि उसमें जमीन की, कि आपकी जमीन कितनी है जी? उसने कहा कि मेरे पास आधा किला जमीन का है। अब वो अपना, उसने कहा अच्छा ठीक है। अब वो वहां से वापस जब होने लगा तो उस गुरुमुख ने उसके पांव पकड़ लिए। उसने कहा महाराज जी क्या मेरे से पूछ के वापस हो लिए, क्या कारण है? क्यों पूछा आपने? और जल्दी है ना चाय ना पानी। उसने कहा ऐसा है, मेरे को पता है आपके बारे में, मैं पूछ के आया हूँ, और ये भी बताया कि हाँ वो गुरु वाला है और सच्चा ईमानदार है, मगर आप तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। क्या आप पे 3 लड़के नहीं हैं? तो गए जी हैं। क्या मैं अपने साथ ले जाता लड़के को? आपने क्यों कहा मेरा लड़का है? कि महाराज जी बैठिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मेरे पे 3 लड़के हैं, बिल्कुल हैं, मगर मैं औलाद उसको मानता हूँ जो मेरे गुरु के काम में मेरे साथ है। इसीलिए मेरा 1 लड़का है जो मेरे दरबार में, मेरे गुरु के काम में, वो सेवा में काम आता है, और वो वही गुरुमुख है। 2 लड़के जो बड़े हैं वो गुरुमुख नहीं है, वही गुरुमुख है। तो वो मेरा है, उसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा है, वो मेरे नहीं हो सकते। मैंने कांटा मार दिया है, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? जो मेरे गुरु का नहीं हो मेरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने बोला पैसा कितना है? मेरे पे 4 लाख रुपए है,
बच्चे के हिस्से में है, 3 लाख उनके हिस्से में है। तो जो इसके हिस्से में है वही ना कह सकता, और वो भी परमार्थ के लिए रखा हुआ है। कहीं भी भंडारा हो, कहीं भी समागम हो, कहीं सेवा हो, तो उसमें उसके लिए रखा हुआ है, वो अपने खर्चे के लिए नहीं है, वो मेरा है। अब रही जमीन की बात, ऐसे खेत जमीन का जैसे आधा किला हिस्से में, अब वो जो महात्मा था उसके पाँव पड़ गया, उसने कहा कि इतनी समझ, इतनी गहराई में तो मैं भी नहीं गया, इतनी गहराई में तो मैं भी नहीं गया, और मुझे करिए माफ। तो फिर उस महात्मा ने उस घर का पानी पिया, रोटी पानी खाई, पी, गुरु मेरे साथ संगत दी। ये जो संसारिक चक्कर है, जितने भी संत महात्मा सब संसार में हुए हैं, सब परिवार में हुए हैं, सब रिश्ते में हुए हैं, रिश्ते बाहर नहीं हुए। अगर कोई कहे मैं ब्रह्मचारी बन के परमात्मा को पालो, गुरु को पालो, मैं नहीं पा सकता, बिल्कुल नहीं पा सकता, इतिहास हुआ है। मगर परिवार में भी रहना है और अपने मालिक के वचनों के अनुसार अपने जीवन जीना है। इसीलिए शब्द में यही बात कही लिखी नहीं गई है, मोहल्ले में, गांव में बड़ा अपने आप को जताता है कि मैं संत हूँ, मैं भगत हूँ, मैं गुरुमुख हूँ, बड़े प्यार से भाव बात करता है समाज से, संसार से। मगर घर में क्रूरता, घर में क्रोध, गुस्सा, किसी बच्चे ने, घरवाली ने, किसी ने भी कुछ बोल दिया, इंसान आग होगा। तो क्रोध के बस इंसान, और बाहर एक लेवल लगा हुआ है कि हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा भगत है, बड़ी अच्छी बातें करता है, बड़ा शांत स्वभाव है। नहीं, सच्चे पातशाह नानक जी कह रहे हैं कि गृहस्थ में जो रहे उदास, कहे नानक हम जाके दास। गृहस्थ में जो उदास रहे, उदासी किसको बोलते हैं? उदासी किसको बोलते हैं? गुरुमुखता को, गुरु वाले को, गुरु की खुमारी को, नाम की खुमारी को उदासी बोलते हैं। इसीलिए कई महापुरुषों ने अपने नाम के पीछे उदासी लिखा हुआ है। रामदास उदासी, प्राणा उदासी लिखा हुआ है कि गृहस्थ में जो रहे उदास, कहे नानक हम जाके दास। हम उसके दास हैं जो गृहस्थ में शांत रहे, जो सबकी सुन ले, जो सबकी सह ले, वही संत है, वरना संत नहीं है, संत नहीं है। किसने कुछ कह दिया, इंसान आप बोलो तो कहें का संत है, कहें का गुरुमुख है? नहीं, संत का मतलब है शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना, सबकी सह रहना। जो मर्जी कोई कहे सह है, कोई बात नहीं, तू बड़ा है मैं छोटा, कोई बात, आप जो कह रहे वो ठीक है। इसीलिए महाराज जी कहते थे, सदगुरु गोविंद जी महाराज
कहते जो भी कुछ दे रहा है उसको पल्ले में डाल दिया। उठ के बहस नहीं करनी, उठ के जवाब नहीं देना। अगर आपने उठ के जवाब दे दिया तो आप में उसमें क्या फर्क है? इसीलिए सबकी सुननी है, अपने पल्ले में पाले बस। बहस नहीं करनी किसी से भाई, बहस नहीं करनी, क्योंकि इस रास्ते पे चलने वालों को तो क्रूस पे टांग दिया, ईसा मसीह को क्रूस पे टांग दिया, मंसूर को सूली पे टांग दिया, और समस्त रेंज का ये चमड़ी जो दिख रही है ये उतरवा दी, और सदगुरु पूर्णचंद जी महाराज को आग में झोंक दिया, आग में झोंक दिया, राख कर दिया, बिल्कुल राख। जैसे मुर्दे को शमशान में ले जाके चिता के लटाते हैं और अग्नि दे दी, राख हो गए, ऐसी सदगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी राख हो चुके हैं। ये तो हमारी माता धन्य का कर्म है कि उस राख में से, उस आग बरती आग में से हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और शरीर को क्या, कपड़े को भी डालने लगा। तो गुरुमुख मेरे साथ समझिए, गुरुमुख का इंसान नामधारी बन गया और बड़े घमंड से कहते हैं कि मैंने वहां से नाम ले लिया, मैं गुरुमुख हूं, मैं मांस नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, मगर फिर भी विषय बताओ उसके पीछे लगे हैं। इंसान को जुबान से बात नहीं करता, मगर दिमाग में सोच लिया तो हो गया, कट गया इंसान। ये सोचने तो था, सोच लिया, उससे इंसान कट गया अपने गुरु से। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसीलिए संत महात्मा समझा रहे हैं, बाहर की फीकी रोशनी से आंखें भर गई मेरी, बाहर की फीकी रोशनी से आंखें भर गई मेरी, बाहर की फीकी रोशनी से भर गई मेरी, मेरी आँखों में हो हरदम, मेरी आँखों में हो हरदम, मेरी चमत्कार काफी है। जगत के रंग प्यारे को मेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग में क्या देखूं, जगत के साथ बातों ने किए कान ये बहरे, जगत के साथ बातों ने किए कान ये बहरे। गुरु के शासन जी शब्द रूहानियत का है। जो शब्द आज महाराज जी जाके के अनुसार जो भी आगे निकल गया, जो भी उच्चारण कर रहे हैं, गा रहे हैं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जगत के साज बाजों ने किए हैं कान ये बहरे, रात दिन 24 घंटे 8 पहर उस अकाल पुरुष परमात्मा के घर से एक आवाज आ रही है, जिसको बोलते हैं अनंत नाम, अनंत धुन, अनंत नाम, अमृत धुन, धूप की वाणी। गुरु रूप शासन जी, मगर ये आवाज तस्वीर में उसके है कि जिसका आश्रम पे बैठना एक धर्म बन गया, आश्रम पे बैठ के सिमरन करना एक शौक बन गया, एक भाव मन में आ गया कि बैठना है,
ध्यान से कर्मी करना है। ये धुन अनंतनाथ उस कुल मालिक की आवाज उसके नसीब में है। अब जरा संगत से रूबरू, यहाँ जो बैठे हैं सारे गुरुमुख हैं, अब कौन कौन उस धुन से रूबरू है, जरा हाथ खड़े करिए। जो कुल मालिक के घर से आ रही आवाज, झूठ भी बोलना, इन कानों में वो आवाज जो आती है, जब तक ये ढोलक की आवाज है या किसी संसार की आवाज है, किसी मोटर की या किसी पशु पक्षी की आवाज आ रही है कान में, जब तक वो आवाज नहीं सुन सकती। गुरु मेरे साथ सुनिए जी, ये एक अचेत अवस्था है, ये एक अचेत अवस्था का खेल है, जिंदे जी का खेल नहीं है, मरे का खेल है। उस आवाज को सुनना ये समझ लो कि इंसान होता है, जब तो आवाज आएगी, वरना आवाज नहीं सुन सकता। जबकि 24 घंटे रात दिन अगर मैं 1000 साथियों की आवाज कहूं तो कम है, अगर मैं 1,00,000 साथियों की आवाज कहूं तब भी कम है, अगर मैं 1 करोड़ साथियों की आवाज कहूं तब भी कम है। बेअंत की कोई अंत नहीं है, इतने साथियों की आवाज है जो कुल मालिक के घर से रात दिन यहाँ आ रही है, इस संसार में आ रही है। मगर तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। अपने आप को खोना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा, जीते जी अपने आप को सामने रूबरू करना पड़ेगा, तब जाके उस आवाज से इंसान रूबरू करना नहीं हो सकता। जबकि यहाँ लिखा है कि वो हर किसी को वो चाबी, वो अमृत वो दिया हुआ है मानो, मगर कभी वो चाबी लगाई नहीं। वो जो अमृत पान दिया था वो कभी आत्मा से लगाया ही नहीं, ये नहीं पता कहाँ रखा हुआ, शरीर में है, घर में है, कहाँ रख दिया, कभी आत्मा से टच हुआ ही नहीं। अगर आत्मा ही टच हो तो आत्मा एकदम बलवान, आत्मा जवान, और फिर मन का खेल नहीं चलता, फिर इंसान आत्मा से परमात्मा, फिर उसका जो खेल है वो एक परमात्मा की तरह है, उसकी जो वाणी है, उसका रहना सहना है वो परमात्मा की तरह है। मगर महाराज जी रोते इसी वास्ते थे कि मैं अपने बच्चों से उम्मीद करता हूं कि मेरा बच्चा दूसरे काबिल हो, संसार का भला करे, संसार का उद्धार करे, संसार के संकट दूर करे। मगर तू तो अपने लिए भी नहीं है, तेरा मेरे से जुड़ने का क्या मतलब हुआ? महाराज जी रोते थे सत्संग में खड़े होकर। हमने भी किसी को अपना बनाया था, महाराज जी कहते हैं, हमने भी, ये तो उनका कर्म है कि उन्होंने अपने चरणों से लगाया। तो गुरु रूप के निसार संगत जी, इंसान संसार में आया, अपने ही ऊपर में उलझ के रह गया। अगर रविदास ये सोचता, कबीर ये सोचता, बाबा कबीर ये सोचता, तो क्या होता है? क्या ये बात बड़ी यहाँ बैठती? क्या हमारा भला होता, हमारा उद्धार होता? हमें पता लगता है परमात्मा कौन है, गुरु कौन है, नाम क्या चीज है, असूल क्या चीज है, नहीं पता लगता। इसीलिए ये आत्मा को जुगाने के लिए सत्संग रखते हैं गुरु के सत्संग जी, सत्संग। बोलिए सच्चे दरबार की जगत के साथ बाजू ने किए कान ये बहरे, जगत के साथ बाजू ने किए कान ये बहरे, जगत के साथ बाजू ने किए कान ये बहरे, कहाँ मैं
दरबार की जय। जयकारा सतगुरु मूलचंद जी महाराज जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। चाह दे अरे यार पूछने की बात है यार। मैं तो कभी का सोच रहा था। हाँ जब तक मैं आया ना मैं चाहता नहीं थी इबी चलो भाई दे दो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा संत बाबा गुरु महाराज जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। हाँ जी क्लासी यार गुजारे नाम दे देगा एक बिल्कुल नवा शब्द काम लग रहा है हमने जो गाई नहीं कर लप्पे मारने पड़ेंगे तेरी सूरज जो मन में बस ये इस तरह का बस हुआ। जयकारा बाबे गुरु महाराज जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। अमृत बरस रही है मोहब्बत बरस रही है हे बाबा तेरे दर पे तो रहमत बरस रही है। कल्लू बाबे की हो नजर तो मजा आ जाए तो मजा आ जाए। कल्लू बाबे की हो नजर
आज साझे कर निकालता है चीज़ा में। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, ये जो हमारे आगे बैठे हैं गाने बजाने वाले, अभी जाना दिए भाई, एक हाँ एक शब्द गाना, उसके बाद इसके फोटो पहले ये फोटो सब बोलिए सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, जिसके हाथ में ग्लास है वो ताली का साथ ना दे तो थोड़ा खराब कर ले, वरना ताली का साथ नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय काला सतगुरु गोरख जी महाराज जी का सच्चे दरबार की जय। आदि कल इसी जगह मंगलवार को ये हमारी देवियाँ बैठी हैं, माता बहनें बैठी हैं, सभी ने गुरु महाराज जी का उस परम ज्योत मां ज्वाला का सत्संग गुणगान किया, और ये कल से ही बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। बड़ी खुशी की बात है। मैं महाराज जी से चरणों में प्यार करूँगा कि इन बच्चियों को सद्बुद्धि दे, गुरु रूपेश शास्त्र जी इनकी मनोकामना पूरी करे और इनको अपने चरणों से लगाए रखे। और जब तक ये बच्चियां सत्संग करती हैं, आप इनके साथ मौजूद होने चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह ये क्या कह रही थी कल, ये क्या गा रही थी सारी बैठी यहाँ देवियाँ, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया रंग रंगीले, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया रंग रंगीले, गुरु जी मैं तो होड़ के आऊं सत्संग के मेले, गुरु जी मैं तो होड़ के आऊं सत्संग के मेले, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया रंग रंगीले, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया रंग रंगीले। इस घर की मोह माया में मां राम भजन ना होता, राम भजन ना माया में मां राम भजन ना होता, इस घर की मोह माया में मां राम भजन ना होता, इस घर की मोह माया में मां राम भजन ना होता, दिल घबरावे मेले में, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया रंग रंगीले, गुरु जी मैं तो होड़ के आऊं सत्संग के मेले, गुरु जी मैं तो होड़ के आऊं सत्संग के मेले। माता पिता और भ्राता ये सब जीते जी का नाता, माता पिता और भ्राता सब है जीते जी का नाता, गुरु रूपेश शास्त्री जी सबने अपना अपना लेखा देना है। अगर कोई कहे कि मैं तेरा दुख मटवा लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु रूपेश शास्त्री जी उस दरगाह में तो अकेले ने खड़ा होना है। जो भी कर्म किया यहाँ वो सबको सामने है, उसके अनुसार ही फैसला होना है। गुरु रूपेश शास्त्री जी इसीलिए परिवार में रह के अपने मन के टारगेट को अपने गुरु के चरणों में लगाए रखते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी संकट में, किसी भी समस्या में अपने गुरु के बारे में कोई भ्रम मत रखिए। इंसान पे दुख तो आते हैं, दुख से परमात्मा नहीं बचा, गुरु नहीं बचे, देवी देवते नहीं बचे। गुरु रूपेश शास्त्री जी बड़े बड़े संत महात्मा आए, अपने सिर तक फड़वा दिए, संकट से कोई नहीं बचा। मगर एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि जो आदमी गुरु के रास्ते में चलेगा, अगर संकट ना आए, उसके जीवन में संकट ना आए, तो वो गुरु वाला नहीं हो सकता। ये भी सच्चाई है। ये समझो उसकी लाइन कटी हुई है, क्योंकि इम्तिहान उसी को होता है जिसका दाखिला रजिस्टर में दाखिला सत्तर स्कूल में, सत्तर कॉलेज में, इम्तिहान उसी का होगा। महाराज जी कहने के नाम देने के बाद, आसन लगने के बाद 6 महीने तक संकट पीछा करता है। मगर यहाँ तो ऐसे है कि आज ही बोया आज ही काट ले, ऐसा नहीं हो सकता।
तो इसीलिए अपने गुरु को कभी मत छोड़ो। कोई ऐसा भ्रम मन में पैदा ना हो कि जरा सा घर में कोई संकट आ गया, कारोबार में आ गया, शरीर में आ गया, इंसान सोच लिया यार मैं तो वैसे ही काम कर रहा हूँ, मैं तो वैसे ही सत्संग में जा रहा, मैं तो वैसे ही, तो ये समझो कि सब कुछ खत्म कर लिया उसने। नहीं, अगर हम 2 रुपये का घड़ा लेने जा रहे हैं, उसको भी ठोक के देख रहे हैं, ये पिल्ला तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, तो आपने तो सच्चा सौदा किया है इस लोग से उस लोग पर, भव से पार होने का सच्चा सौदा किया। मामूली खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा सौदा करना, काल की नगरी में आके 84 से बचने के लिए एक सच्चा सौदा कर लिया, कोई छोटी बात नहीं है, भव से पार होना है। तो गुरु के साथ संगति विश्वास की जोत जगाए रखी। और किस तरह कह रहे हैं, माता पिता और भ्राता ये सब जीते जी का नाता, माता पिता और भ्राता सब है जीते जी का नाता, माता पिता और भ्राता सब है जीते जी का नाता। गुरु जी मेरे, गुरु जी ये तो झूठा नाता, ये झूठा नाता, मुझे इससे बचा। गुरु जी ये तो झूठा नाता, रहना मेरे में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में, गुरु जी मैं तो छोड़ के आऊं सत्संग के मेले में। गुरु जी मैं छोड़ के आऊं सत्संग के मेले में, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में। हमने ले लिया तेरा सहारा, मैं बन गया दास तुम्हारा। मैंने ले लिया तेरा सहारा, बन गए हमारा। हमने ले लिया तेरा सहारा, मैं बन गया दास तुम्हारा। मैंने ले लिया तेरा सहारा, बन गया हमने ले लिया तेरा सहारा, मैं बन गया दास तुम्हारा। मैंने ले लिया तेरा सहारा, बन गया तुम्हारा। गुरु जी मुझे पार लगा दो, गुरु जी मुझे पार लगा दो, हम देखे मेरे से। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में, गुरु जी मैं तो छोड़ के आऊं सत्संग के मेले में। गुरु जी मेरी छोड़ के आऊं सत्संग के मेले में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में, गुरु जी मेरी छोड़ के आऊं सत्संग के मेले में। बोलिए सच्चे दरबार की। मेरी भाषा पल्ला नहीं पड़ती, तीनों के 3 डफर हैं, 3 बार बोल रहे, फिर भी दिमाग नहीं काम करता था यार, क्या हम। बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ जी, चाय ग्रहण करो। चाय के बाद एक, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए सच्चे दरबार की।